नमस्कार, ऋतिक तिवारी, कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर के जो छात्र छात्रा हैं, अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो आप लोगों के लिए क्या गेस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो तुरंत छोटी छोटी अपडेट्स होती है वो मिलती रहती हैं। अब देखिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद नेचुरल साइंसेस। ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं एक क्वेश्चन बेलन वैली से जुड़ा हुआ। बेलन वैली को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बेलन वैली के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे, ये दो क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो पहली यूनिट आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है अच्छे से हो जाएगी। अब देखिएगा सेकंड यूनिट में आप लोग को क्या तैयार करना है। तो सेकंड यूनिट में आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा, मेजोलिथिक कल्चर ऑफ विंध्यास रीजन। विंध्यास रीजन का मेजोलिथिक कल्चर और नियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा सेकंड यूनिट के लिए। अब देखिएगा थर्ड यूनिट में आप लोग क्या क्या तैयार कर सकते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं आप। हिंदी में बोलें तो मुख्य विशेषताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी। इसके अलावा आप लोग जो है जो डिक्लाइन के कारण हैं, जो पतन के कारण हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक पतन के कारण। इसके अलावा एक एडिशनल के तौर पे आप लोग इसमें एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, हड़प्पन जो टाउन प्लानिंग थी, हड़प्पन आप कह सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं इसको, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। उसमें जो टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, एडिशनल के तौर पे आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का तीसरी यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद बात करें अगर फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। फोर्थ यूनिट में देखिएगा आप लोग जो काइथा कल्चर है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसके अलावा आप लोगों का जो आहार कल्चर है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं आप लोगों की लास्ट यूनिट, यानी कि आप लोगों की जो फिफ्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को जो तैयार करने के लिए टॉपिक्स रहते हैं, आप लोग जो 5 एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं 5 जो साइट्स दी गई हैं उसमें से आप लोग जब सिलेबस देखेंगे 3 कोई साइट्स आप लोग छांट लीजिएगा अच्छे से, जो आपको आसान लगे, जो आप तैयार कर सकते हो। अतरंजी खेड़ा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हस्तिनापुर चाहे तो तैयार करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 3 साइट्स आप लोग इसमें से छांट के आप लोग तैयार कर सकते हैं, और उनमें से आप लोग को एक साइट करने को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। आप चाहें तो कौसाम्बी भी इसमें तैयार कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर आपको एक तरीके से कह सकते हैं एवरेज मार्क्स से भी ऊपर मार्क्स चाहिए, एवरेज मार्क्स यानी कि 75 में से 45, 46, 48, 49, अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग जो मैप है वो बना के आइएगा। मैप मीन्स फिगर बना के आइएगा, जो आप लोगों के टूल्स वगैरह हैं उनके फिगर बना के आइएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके कोई कल्चर वगैरह लिख रहे हैं या कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे कैसे टूल्स वगैरह थे उनका फिगर वहाँ पे बना के आइएगा, तो निश्चित तौर पे आप लोग के मार्क्स जो है वो 55 से 60 के बीच में आएंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डी कुमार से आंसर्स लिखते हैं, तो डी कुमार्स में टूल्स वगैरह का फिगर नहीं रहता है, तो लोगों को नहीं पता चल पाता है कि फिगर वगैरह बना के आना है या नहीं आना है। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल ही रही हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ऋतिक तिवारी AU मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।